बिहार में नगर निकाय के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और मुंगेर जिले में भी पहले चरण में जमालपुर नगर परिषद का चुनाव होना है 10 अक्टूबर को। ऐसे में मुंगेर नगर निगम के दंगल में मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं इस वक्त खड़ा हूं शाह जमाल की धरती जमालपुर यानी खूबसूरत शहर। और इस शहर में वर्तमान जो चेयरमैन है पार्वती देवी, वह दोबारा इस बार चुनावी दंगल में कूद गई हैं। ऐसे में यह टीम है उनके और इनके ये लोग हैं, इनके प्रवक्ता हैं जो इस बार जमालपुर नगर परिषद में क्या बेहतर करेंगे, कैसे जमालपुर नगर परिषद के शहर को खूबसूरत बनाएंगे और इनकी क्या योजनाएं हैं, इनका क्या विजन है, इन सब बातों के सवालों के जवाब देने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में जो जमालपुर नगर परिषद की चेयरमैन है और वर्तमान में अभिभावी प्रत्याशी हम कह सकते हैं। तो हम बहुत स्वागत करते हैं पार्वती देवी जी का। धन्यवाद जो मौका मुझे दिया है। शुक्रिया पार्वती मैडम आपका। जैसा कि आपने कहा कि जनता के बीच हम आए हैं और हम आपको समय दिए हैं, इसलिए मेरा आप धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद जनता का करिए जो कि आपको पहला मौका दिया है, अब आप दूसरी बार मैदान में आ रहे हैं। चूँकि पार्वती देवी नगर परिषद के जो निवर्तमान अभी चेयरमैन है और वो दोबारा जनता के बीच आ रही हैं, ऐसे में आखिर क्यों दोबारा आ रही है, इसका सवाल का जवाब हम ये टीम है, पहले मैं इनका परिचय करा दूं। ये टीम है, चूंकि पार्वती देवी के ये टीम है, ये अब बताएंगे लोगों को कि आखिर हमारा उम्मीदवार क्यों मैदान में आया है और किस तरह से हम जनता के बीच जाएंगे और क्या हमारे सब मुद्दे होंगे। चूंकि जनता के बीच जब ये पहुंच रहे हैं, आपका उम्मीदवार क्यों दोबारा जरूरत पड़ी कि फिर आना पड़ा? मेरा उम्मीदवार इसलिए दोबारा आ रहा है कि जितना काम किए इस शहर में, इस नगर में, नगर परिषद क्षेत्र में, जनता बहुत खुश है। जनता के डिमांड पर दोबारा आ रही है और इनके काम से जनता बहुत ही संतुष्ट हैं। इनके रीजन में लाइट का व्यवस्था, साफ सफाई का व्यवस्था, गली नाली का व्यवस्था, जमालपुर जुबली बेल चौक जो कि जमालपुर का हृदय स्थली कहा जाता है, वहाँ एक सुंदर झरने का निर्माण जो कि सेल्फी पॉइंट भी है। और पूरे बिहार में रात्रि सफाई जमालपुर में ही देखा गया। इससे जनता जमालपुर का बहुत ही प्रभावित हुए। इसीलिए जनता की रिक्वेस्ट पर दोबारा चुनाव में आ रहे हैं, इसलिए कि यहाँ हम बहुत ज़्यादा काम किए हैं, हमारी मैडम बहुत काम की हैं, इसलिए दोबारा आ रहे हैं। कोरोना काल के कारण कुछ काम अधूरा रह गया, जो कि जनता का डिमांड था उसे पूरा करना है, इसलिए हम लोग दोबारा आ रहे हैं सर। चलिए, दोबारा आ रहे हैं। आपका जो उम्मीदवार है पार्वती देवी, जो निवर्तमान चेयरमैन भी है, आखिर उसमें क्या विशेषता है? क्योंकि चुनाव में तो कई उम्मीदवार मैदान में आएंगे और इन सभी उम्मीदवारों में आपका उम्मीदवार कैसे बेहतर है? मैं मुनाजिर हसन जमालपुर से। ये ऐतिहासिक चेयरमैन हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है जो शहरवासी हमेशा याद रख रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि दोबारा सभी लोगों को चाह है। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी बिल्कुल शांति और स्वच्छ जमालपुर का रूप देखने को मिला। कोरोना काल में भी छिड़काव वगैरह जितना भी काम हुआ, कोविड-19 से सारा काम इनके नेतृत्व में किया गया। लोगों को वितरण हुआ, बहुत सा सामान, बहुत सा योजना जो अभी बाकी रहा है उसको भी हमें पूरा करना है। ये मिशन है, ये उद्देश्य है कि फिर से एक बार जमालपुर में इन्हीं को चेयरमैन बनाया जाए, पार्वती जी को, क्योंकि इनके रहने से जमालपुर साफ, स्वच्छ और बिल्कुल समझिए नेट एंड क्लीन था। रात में भी काम होता है, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। कभी हड़ताल नहीं हुआ है, किसी भी जो कर्मचारी है, ये ऐतिहासिक है। इससे पहले भी चेयरमैन कई गुजरे हैं, वो हर समय हड़ताल ही रहता था, लेकिन इनके रीजन में हड़ताल नहीं हुआ। इससे ये साबित होता है कि हमारे चेयरमैन, इनका जो काम है, इनका करने का जो तरीका है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे जनता काफ़ी खुश है और हम लोग भी, सारे मुस्लिम समुदाय इनसे खुश है। और मैं जनता से भी अनुरोध करता हूँ
कि एक ऐसा चेयरमैन लाए जो जमालपुर के शांति और स्वच्छ को दोनों ओर देखते हुए काम करे, और किया भी है। इसका प्रमाण है, सारे जनता हो कर रही है। जैसे ही चुनाव होगा इनका जीत तय है अपार बहुमत से। देखिए, इनका कहना है, मुनाजिर हसन साहब है, इनका कहना है कि हमारा उम्मीदवार इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे पहले जो लोग चेयरमैन हुआ करते थे, चूंकि ये निवर्तमान है, इनसे पहले वाले जो थे वो काम नहीं करते थे, हड़ताल ज़्यादा होता था, सफाई की व्यवस्था नगण्य रहती थी। लेकिन एक बात कहूँ मैं कि जमालपुर वो शहर है, इनकी जो तासीर है बहुत बेहतर है। कभी जमालपुर शहर भारत की राजधानी बनने वाला था, लेकिन शायद गंगा का रुख मोड़ने के कारण इंजीनियरों ने जब वो वहाँ से पानी लाने की सोचा तो वो योजना फ्लॉप हुई, जिसके कारण जमालपुर भारत की राजधानी नहीं बना, बाद में कलकत्ता बना, फिर दिल्ली आया। तो ये वो शहर है, इसकी तासीर बहुत बेहतर है। जैसा कि नगर परिषद का चुनाव है और ये पार्वती देवी के समर्थक हैं, इन लोगों का कहना है कि हम बेहतर काम करेंगे। क्योंकि एक बात है कि जब अंग्रेजों के ज़माने में जब यहाँ सफाई होती थी तो कहा जाता था अगर नाले की सफाई होती थी तो गुलाब की खुशबू निकलती थी, लेकिन अभी उराही अगर होती भी है तो उसमें बदबू निकलती है। कहाँ पर मिसिंग हुआ, कहाँ पर लोग दिफिटकाए, आखिर नगर परिषद ने जो बेहतर काम करने का वादा किया था वो कहाँ कहाँ छूटा है और कहाँ बेहतर और किया जाएगा, इसके सवाल के जवाब इनके लोग भी देंगे। लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पुनः आपका स्वागत है सिटी न्यूज और आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव में जमालपुर नगर परिषद का दंगल। और इस बार जमालपुर नगर परिषद के दंगल में हमारे साथ खास मेहमान है पार्वती देवी और उनके समर्थक। जैसा कि आपको ब्रेक के पहले पता था कि किस तरह ये लोग कहे हैं कि हम अपना उम्मीदवारी दिए हैं और उम्मीदवारी देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब बातें इन्होंने बताया। और दूसरे उम्मीदवारों से हमारा उम्मीदवार कैसे बेहतर है इसकी भी जानकारी इन्होंने सिटी न्यूज पर दी। अब चलते हैं इनके एक और समर्थक और वो लोग प्रवक्ता इनके क्या बोलते हैं। आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आप गिनाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे हाँ ये बेहतर काम हुआ? यहाँ जो एक तो टैक्स की जो थी समस्या, कम से कम 4,500 होल्डिंग को हमने सुधार किया है और कोरोना काल कारण रुक गया। दूसरी, यहाँ पर जो विकास के कार्य में जो दिखता है, एक जुबली बेल पर झरना का निर्माण किया गया, एक पालिका बाजार का निर्माण किया गया है, डीएवी स्कूल के सामने में है, जिसका और भी विस्तार किया जाएगा। योजना बहुत सारी है। एक आपका जितने चौक चौराहे पर वृद्धजन को जो कि घूमने के रहते हैं, सुबह में जो टहलते हैं, उनके बैठने की भी व्यवस्था की गई चौक चौराहे पर, जो कि कम संख्या में है। और योजना है कि हर चौक शहर के हर चौक चौराहे पर कुर्सी के बैठने की व्यवस्था हो, यात्री शेड का निर्माण किया गया। चलंत शौचालय की व्यवस्था की गई। साफ सफाई जो हो रहा है उसको और बेहतर किया जाएगा। ये बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारे साथी भी बताएंगे इस बारे में। और जिनका निर्माण अभी एक है अरगरा जो है, तो वहाँ पर दुकान का जो है, तो और वहाँ पर भी एक विवाह भवन और बुजुर्ग जो निसहाय जो जिसको रहने की व्यवस्था न है, उस जगह का भी निर्माण किया जाएगा। कार्यकाल तो वास्तविक में 5 साल का रहा, लेकिन कोरोना काल 2 साल
जो रहा बहुत भयावह रहा शहर के लिए। उसमें उसमें सेवा का भाव ही चला गया। जो व्यवस्था होना था, साफ सफाई की व्यवस्था, ब्लीचिंग छिड़काव की व्यवस्था, जितने सारे जो कोरोना से बचाव के लिए किया जा सकता है वो सारा व्यवस्था नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा, पार्वती जी के द्वारा किया गया। बहुत सारी योजनाएं जो अभी रेलवे का जो टैक्स की जो समस्या थी, क्योंकि 1 लाख रुपया दिया जाता था, फिर 5 लाख तक आया और 15 वर्षों से 5 लाख ही दिया जाता। लेकिन इस बार जो बोर्ड में हम लोग पास करके उसको भेजे और बातचीत देने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन कोरोना काल के कारण वो रुक गया। कम से कम इस बार जो दिया जाएगा सालाना 2 करोड़ रुपया आता है नगर पालिका को, जो कि हम चाहते थे कि इसको बेहतर ढंग से खर्च करके नगरवासी को और सुंदर बनावे। यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जो कमी है उसको पूरा किया जाए। ये सारी योजनाएं हैं। और जो कोरोना काल के कारण रुक गया, तो मेरा जो 5 वर्ष के दौरान जो जोड़ के निकाला गया, क्योंकि टैक्स के हम संयोजक हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कम से कम हो जा रहा है 12 करोड़ रुपया हो रहा है। 12 करोड़ रुपया मेरा सारा इन्वेस्ट शहर वासियों के लिए करना था। जितनी डिमांड है शहर को, हमको लगता है कि सारी पूरी कर देंगे इस बार। हमारे जो निवर्तमान जो चेयरमैन है, ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शहर को सुंदर बनावे, सुरक्षित बनावे और सुंदर बनावे। चलिए, दिलीप जी थे और इनका कहना है कि सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ जमालपुर को बनाने के लिए हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र से अगर कोई मुंगेर जाते हैं तो आपको पूरा जो जितना बड़ा क्षेत्र है, मेन आपको जमालपुर मुंगेर सड़क, तो लाइटिंग इतनी बेहतर व्यवस्था से दुरुस्त की गई है कि लोग जैसे जमालपुर नगर परिषद की सीमा अंत करते हैं और जब उन्हें अंधेरा मिलता है तो लोग कहते हैं कि वाकई में जमालपुर नगर परिषद में बेहतर विकास हुआ है, ये तो नगर निगम की तरह काम करता है। तो जिसने भी यह काम कराया है वह काबिले तारीफ है। और ऐसे कई काम हैं, क्योंकि बिजली की व्यवस्था तो नहीं कर सकते नगर परिषद, लेकिन हाँ, बिजली से जो बल्ब जले, वो हर पॉल पर बल्ब जले, LED जले, लोगों के घर के रास्ते साफ सुथरा हो, पानी की व्यवस्था हो, शहर की सड़कें साफ नजर आए, तो ये तो नगर परिषद कर सकता है, जिसमें इन्होंने किया भी है। अब चूंकि पार्वती देवी से एक बड़ा सवाल है कि आप दोबारा जनता के बीच आ रहे हैं, तो इनके जो प्रवक्ता महोदय वो बताएंगे कि आपकी विजन क्या है, विजन ऑफ पार्वती देवी। हमारे निवर्तमान मुख्य पार्षद श्रीमती पार्वती देवी का जो सपना है कुछ अधूरा रह गया। 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन हमें 5 साल का समय नहीं मिल पाया। 2 साल कोरोना काल में व्यतीत हो गया, उसमें भी हमने सराहनीय कार्य किए, जो कि हमारे साथी बताए। किसी को भी भूखे तड़पते हुए मरने के लिए नहीं छोड़ा गया। उनका जो है चिकित्सा व्यवस्था समुचित की गई। उस जो हमारी योजनाएं हैं, सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो स्पॉट हैं, अभी इसके पीछे एक नहर है जो कि नगर परिषद का नहर है। इसी नहर में नौका की सेवा कराने का योजना है। उसके बाद आपके सामने में देख रहे होंगे काली पहाड़ी है, इस पर भी जो है हम लोगों का है कि आगे चल करके अगर राशि उपलब्ध हुई बिहार सरकार के द्वारा या और किसी के द्वारा या माने स्थानीय विधायक या सांसद के द्वारा, तो यहाँ से हम रोपवे का भी निर्माण कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और इसके लिए जो है DM साहब जो है राजेश मीणा, पूर्व तत्कालीन DM साहब राजेश मीणा साहब जो है विभाग को, पर्यटन विभाग को जो है पत्राचार कर चुके हैं, विभाग में लंबित है। ये हमारे जो है माननीय मुख्य पार्षद, निवर्तमान मुख्य पार्षद पार्वती देवी के पहल पर DM साहब ने जो है ऐसा कार्य किए। DAV के पास में जो है प्रथम चरण का जो है पालिका बाजार का निर्माण हुआ है। उसमें मात्र अभी पहले प्रथम फेज में 12 की संख्या में हुआ है, जबकि मेरी योजना है, हमारे माननीय निवर्तमान मुख्य पार्षद पार्वती देवी का सपना है और स्वीकृति योजना है कि उसमें 62 की संख्या में हमको दुकान बनाना है और उस दुकान को बना करके
नौजवान बेरोजगार युवक को जो है रोजगार करने का सुअवसर प्रदान करेंगे। ये हमारे निवर्तमान मुख्य पार्षद का ये सपना है, जिसे हम आगे चल करके जो मेरा छूटा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद एक वाटर पार्क के लिए जो है जून 2022 के साधारण बोर्ड की बैठक में एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पारित किया गया है प्रस्ताव कि जो है जमालपुर में वाटर पार्क का निर्माण हो। कहाँ पर चयन किया गया? अभी उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बारे में जो है प्रस्ताव पारित किया गया, तब तक जो है हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, निवर्तमान हो गई मुख्य पार्षद महोदया। इस कारण से जो है जगह चिन्हित नहीं हो पाया। अब जो है आगे हम लोगों को जनता मौका देती है तो जगह चिन्हित करने के लिए जो है हम अपने सचिव कार्यपालक पदाधिकारी को आदेशित करेंगे कि आप जो है जगह चिन्हित करके हमको बताइए और उसमें जो है प्राकलन बना करके जो है विभाग को भेजेंगे। अगर विभाग के द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती है तो हम अपने निजी फंड से उसका निर्माण कराएंगे। इससे जो है हमारे बच्चों का वहाँ पे जो है घूमना फिरना टहलना, उनके अभिभावकों का जो है घूमना, सभी लोग उसका आनंद उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। दूसरा एक जो है पार्क का निर्माण करना है, जो कि वार्ड नंबर 15 में जो है जगह जो है भरबली मौखिक रूप से जो है चिन्हित किया गया है, पहाड़ी की तराई में है। वहाँ पर जो है पार्क निर्माण करवाया जाए। बच्चों को जो है प्राकृतिक छटाएं देखने के लिए मिलेगी और वृद्धजन लोग जो है वहाँ जा कर के जब घूमेंगे तो अति आह्लादित होंगे। हम यात्री शेड का निर्माण नहीं करवा पाए हैं, कुछ में करवाए हैं, शेष बाकी है, उसमें भी हमारा कराने का योजना है। धन्यवाद। बेहतर तरीके से इनका विजन है, जो कि जमालपुर को कहते हैं प्रकृति ने इस शहर को अपने हाथों से बसाया है। यहाँ काली पहाड़ी है, नहर है, तालाब है और झरने भी हैं, लेकिन इनको सुव्यवस्थित करने के इरादे ये लेकर आए हैं और इनका कहना है कि बहुत जल्द हम इन सभी योजनाओं को धरातल पर भी उतारेंगे। चूँकि पार्वती देवी के विजन बताने के बाद इन लोगों ने सीधा अब कहा है कि 5 साल का जो टेन्योर हमारा रहा उसमें 2 साल तो कोरोना ने ले लिया। 3 साल के कार्यकाल में हमने बहुत कुछ किया है और आगे भी कुछ करेंगे। लेकिन सिटी न्यूज का जो अंतिम सेगमेंट है, इसमें अपील करेंगे ये लोग क्या कि जनता उन्हें वोट क्यों दे और लोगों से क्या अपील करेंगे। आप अपील क्या करेंगे लोगों से? लोगों से अपील करना चाहेंगे, इतना बेहतर निवर्तमान चेयरमैन पुनः चेयरमैन बने और इसे बनाइए, जिससे कि शहर की अमन चैन शांति सुरक्षा और सफाई व्यवस्था इसी तरह सुदृढ़ रह सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जमालपुर की जनता को बताना चाहता हूँ, उनका फिर से समर्थन कीजिए ताकि जमालपुर में अमन चैन स्वच्छ जमालपुर ये देखने को मिले। जो अधूरा काम है वो पूरा हो। हम तमाम अल्पसंख्यक लोगों से भी ये अनुरोध करते हैं, वो तो हमारे साथ हैं ही, हम लोग तन मन से उनके साथ हैं और रहेंगे और फिर से उनको चेयरमैन बनाएंगे। हम यही अपील करते हैं कि जिस तरह से कार्य इनका रहा और सारी जनता ये देख रही है कि इनके जो पूर्व में जितने भी चेयरमैन थे उनसे बेहतर रहे हैं हर चीज़ में, चाहे मजदूरों को वेतन देने के हो या किसी भी मामले में, हर चीज़ से ये बेहतर रहे। ये हमारी जमालपुर की जनता भी समझ रही है और इसका घूमने के दौरान ये दिख रहा है कि लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इन्हीं को फिर से चेयरमैन बनाएंगे। और हम भी जनता से अपील करते हैं कि इनको पुनः जिताइए और फिर से शहर को सुरक्षित, सुंदर, सफाई व्यवस्था, स्वस्थ जमालपुर ये बनाने का हम लोग का जो विजन है, हम लोग का जो शेष बचा हुआ कार्य है, अधूरा कार्य है, उसको पूरा करने के लिए निवर्तमान मुख्य पार्षद को जो है पार्वती देवी को पुनः एक बार अपना मतदान जो है मत देकर उनको जो है विजयी बनाइए। यही जनता से हम अपील करते हैं
कि अधूरा कार्य को पूरा करने के लिए एक मौका और दिया जाए। धन्यवाद। ये सभी इनके प्रवक्ता थे और इनका कहना है कि हमारा पार्वती देवी बहुत बेहतर उम्मीदवार है, सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित जमालपुर चाहिए तो पार्वती देवी को चुनिए। इन लोगों का ये विजन के अलावे कई और बातें इन्होंने रखा, लेकिन सिटी न्यूज अब तमाम लोगों से अपील करता है कि इनके विजन को सुने। ये आप लोगों ने इनके कार्यों को देखा। वोट 10 अक्टूबर को है, वोट जरूर डालिएगा। वोट आपका अधिकार है। याद रखिए, आप अपने अनुसार कार्य करवाना चाहते हैं तो लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर हिस्सा लें। सिटी न्यूज अपील करता है कि 10 अक्टूबर को जमालपुर में मतदान होना है। ऐसे में आपका मतदान अधिकार है, मतदान का प्रयोग जरूर करिए और देखते रहिए सिटी न्यूज। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए हमारे फेसबुक पेज को। धन्यवाद।